हेलो, गुड इवनिंग। सो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, ओके। और हम इसको वन लाइनर वाले फॉर्म में पढ़ेंगे और आपको हर लाइन से एक या दो क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, ओके। और जितने भी एग्ज़ाम हैं हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट, एनपीएस, केबीएस, बीपीएससी, डीटीपीएससी, मतलब आप ये समझ लो कि जहाँ जहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आएगा वहाँ वहाँ आपको इस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे देखने के लिए, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। 450 से 1066 तक क्या था? एंग्लो सेक्शन पीरियड था, ओके। 1066 से 1500 तक क्या था? मिडिल इंग्लिश पीरियड। 1500 से 1660 तक रनेशा। 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज। 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज। 1625 से 1649 तक क्या था? कैरोलिन एज, ओके। 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड। 1660 से 1785 तक क्या था? न्यू क्लासिकल एज, ओके। उसमें क्या था न्यू क्लासिकल एज में? 1660 से लेके 1700 तक तो रेस्टोरेशन पीरियड। 1700 से 1745 तक अगस्टन एज, जिसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता था, ओके। और 1745 से लेके 1785 तक द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ओके, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता था। ये सब न्यू क्लासिकल पीरियड में ही है, ओके। और नेक्स्ट 1785 से लेके 1830 तक रोमांटिक पीरियड, ओके। 1832 से ही शुरुआत मानी जाती है विक्टोरियन पीरियड की वैसे, लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया का राज आया था हम तभी से मान लेते हैं कि 1837 से लेके 901 तक विक्टोरियन पीरियड था, ओके। 1848 से 1860 तक प्री रेप्लाइड ब्रदरहुड आया था ना। 1880 से 1901 तक एस्थेटिज्म और डिकेडेंस, ओके। 1901 से 1945 तक मॉडर्न पीरियड। 1901 से 1914 तक एडवर्डन पीरियड। 1914 से 1939 तक जॉर्जियन पीरियड। 1945 से लेके 1970 तक पोस्ट वार, और उसके बाद टिल डेट तक, ओके। सबसे पहले बात करते हैं अब एंग्लो सेक्सन पीरियड की, जो हमारा 450 से लेके 1066 तक था। इसमें जो आपने सुनी होगी, ऑलरेडी पढ़ रखा होगा आपने, ये बियोवॉल्फ, ये फर्स्ट इंग्लिश एपिक माना जाता है, ओके। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारा फर्स्ट इंग्लिश एपिक कौन सा है, तो हम किस पे जाएंगे? बियोल्फ पे जाएंगे। लेकिन इसका जो राइटर है वो एनोनिमस है, मतलब पता नहीं है कि किसने लिखा है ये, ओके। और इस समय के जो वो हैं पीरियड है, मतलब इस पीरियड के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं वो कौन कौन है? कॉटमन है, ओके, साइन वुल्फ है, बेन रेवल बीडे है और किंग अल्फ्रेड है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किसने क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क लिखा है, आ जाता है। तो कॉटमन का जो हिम है वो जाना जाता है सबसे ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट, ओके। और इसको मतलब फर्स्ट क्रिश्चियन पोएम माने जाता है हिम को, ओके। और कैटमन को क्या बोला जाता है? एंग्लो सेक्शन मिल्टन, कॉटमन को, ओके। और पैराफ्रेसिस और जुडीथ, ये इनके मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट वर्क माने जाते हैं, किसके? कॉटमन के, ओके। साइन वुल्फ ने ऑलमोस्ट लगभग 4 पोएम्स लिखी हैं, जूलियाना, फेट्स ऑफ अवेस्टल, क्राइस्ट और एलेन, ओके। जो वैन रिवल वेडे है, इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग, याद रखना है। फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग किसको माना जाता है? वेनरेबल पीडे को, ओके। ट्रांसलेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ जॉन एंड इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं दोनों, किसके? बीडे के ही हैं, ओके। और जो ये इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है ना, ये बताता है हमें, जो दो हमारे फेमस वो है ना राइटर, कैटमन और साइन वुल्फ के बारे में बताता है, ओके। अब अल्फ्रेड द किंग, इनको जाना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज से, ओके। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कौन है? अल्फ्रेड, ओके। और इन माना जाता है ट्रांसलेट किया था इन्होंने सेक्शन क्रॉनिकल्स को भी, ओके। अनदर इम्पोर्टेंट राइटर प्रोज के कौन थे उस समय? एल्फ्रिक। इनके वर्क हैं होमलीज और लाइफ्स ऑफ सेंट, ओके। अब बात करते हैं मिडिल इंग्लिश एज की।
इसको तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ओके, एक तो अर्ली मिडिल एज, जिसको एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहा गया है। ओके, एज ऑफ चौसर 1350 से लेके 400 तक, और डार्क मिडिल एज 1400 से लेके 1450 तक। तो सबसे पहले क्या हुई, अर्ली मिडिल एज में क्या हुआ, ब्लैक डेथ वगैरह हुई। तो उससे क्या हुआ, जो ब्लू कॉलर लोग थे ना, वर्कर वगैरह, लेबर, किसान, उनकी कंडीशन कैसी हो गई, बहुत ही मिजरेबल हो गई, दयनीय हो गई। तो इसका परिणाम क्या निकला, क्या हुआ, एक विद्रोह हुआ, फीजेंट रिवोल्ट, किसान विद्रोह हुआ 1381 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि फीजेंट रिवोल्ट कब हुआ था, तो हमको याद रखना है 1381 में हुआ था। ओके, रिचार्ड सेकंड का शासन था उस समय। फिर 100 ईयर वॉर की एक सीरीज आई। ओके, वो कब से कब तक चला, 1337 से 1453 तक। किस किस के बीच में, हाउस ऑफ प्लांटाजेनेट जो रूलर्स थे कहाँ के, इंग्लैंड के, और हाउस ऑफ बेलोइज जो कहाँ के रूलर्स थे, फ्रांस के। इनके बीच में चला, किसके लिए, क्या सक्सेशन के लिए, फ्रेंच थ्रोन। ओके, उसको पाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट निकोलस बेक्सपियर, वो क्या थे, ऐसे फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जिनको क्या इलेक्ट किया गया था, पोप, किसका, चर्च का। ओके, और उन्होंने टाइटल लिया था हैड्रियन 6 का इन 1553 में। ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहले जो रोमन वो थे, पोप थे कैथोलिक चर्च के, वो कौन थे, तो याद रखेंगे निकोलस बेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट अब एज ऑफ चौसर के बारे में डिस्कस करते हैं। एज ऑफ चौसर 1350 से लेके 1400 तक थी। इनको क्या माना जाता है, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये पूछा जाता है कि किन तीन राजाओं के अंदर मतलब अंडर में इन्होंने वर्क किया। तो सबसे पहले जब इनका जन्म हुआ था तब शासन था एडवर्ड थर्ड का। फिर जब ये लिव्ड मतलब रहे थ्रो, तो रहे तो रिचार्ड सेकंड के शासन में। ओके, और जब इनकी डेथ हुई तो तब किसका शासन था, हेनरी फोर्थ का। ठीक है, वो सिंहासन पर बैठ गया था, याद रखेंगे। उनके जो रॉयल पैटर्न थे किसके, चौसर के, जॉन ऑफ गॉन्ट थे। ओके, इनका जो चौसर का मैग्नम ओपस माना जाता है, मैग्नम ओपस किसको बोलते हैं, महान कलाकृति, जैसे किसी का राइटर का सबसे महान जो वर्क होता है। तो चौसर का जो माना जाता है वो है द कैंटरबरी टेल्स, 1387 में आया था, याद रखना है आपको। 24 स्टोरी का कलेक्शन था। ओके, नेक्स्ट चौसर को, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि हमारे जो मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा है वो किसको कहा जाता है, तो वो चौसर को कहा जाता है। और चाइल्ड ऑफ रेनिशा अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, तो वो स्पेंसर को कहा जाता है। ओके, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। जो फर्स्ट वर्क है चौसर का, द बुक ऑफ डचेज 1369 में आई थी। इज़ अ ड्रीम पोएम, कि एक ड्रीम था, पोएम ऑन डेथ इन 1368 में जो ब्लांसे थी, डचेज ऑफ लैंकेस्टर जो वाइफ थी जॉन ऑफ गॉन्ट की। ओके, उन पे था ये वर्क उनका। और चौसर ऐसे फर्स्ट पोएट है जिनको मतलब बरीड किया गया था, दफनाया गया था पोएट्स कॉर्नर में। ओके, वेस्ट मिनिस्टर के एवे में, याद रखना है ये पॉइंट भी कि वो ऐसे फर्स्ट पोएट थे। जहाँ जहाँ फर्स्ट आएगा या लास्ट चीज आएगी किसी की पूछी जाएगी, वहाँ हमें याद रखना है। ओके, जैसे फर्स्ट टाइम याद रखना होता है ना कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, इन द सेम वे जॉन बाइक्लिफ ने स्टार्ट किया था लोलार्ड मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको, क्या करने के लिए, इविल और करप्शन को इरेडिकेट करने के लिए, मिटाने के लिए। ओके, जो क्या बन चुका था चर्च का पार्ट, उसको मिटाने के लिए लोलार्ड मूवमेंट शुरू किया था जॉन बाइक्लिफ ने। ओके, इसलिए ना जॉन बाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है रिफॉर्मेशन मतलब इन्होंने सुधार करने की कोशिश की ना, इसलिए। ओके, इन्होंने क्या किया, अपने जो शिष्य है ना डिसिपल, अपने शिष्य की मदद से बाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया बाइबल को फ्रॉम लैटिन से इंग्लिश में 1382 में। ओके, जो बाइक्लिफ के फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनको जाना जाता था लोलार्ड के नाम से, क्योंकि उन्होंने शुरू किया था ना लोलार्ड मूवमेंट। तो जो जिसने उनको फॉलो किया उनको लोलार्ड के नाम से जाने लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पॉइंट, जो इस पीरियड में जो लीजेंड ऑफ गुड वुमेन है आपने सुना होगा, 1385 में आया था। इसमें फर्स्ट टाइम हीरोइक कपलेट यूज़ हुआ है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि हीरोइक कपलेट फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ हुआ है, तो याद रखना है हमें द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में हुआ है।
ओके, चौसर की ही है ये। और कैंटरबरी जो है वो भी इसी पीरियड से बिलोंग करती है, मैंने आपको बता दिया चौसर की। उनका क्या था, ये मैग्नम ओपस था, मतलब महत्वपूर्ण कृति, कैंटरबरी टेल्स। ओके, और क्या चौसर ने डेडिकेट किया, एक उनका वर्क था ट्रायलस एंड क्रेसिडे, वो डेडिकेट किया था उन्होंने जॉन गावर को। ओके, ये भी याद रखेंगे। और आपको पता होगा शेक्सपियर का टाइलस एंड क्रेसिडा याद है ना आपको, और मतलब वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। चौसर का क्या है, टाइलस एंड क्रेसिडे, ये डेडिकेट किया था उन्होंने जॉन गावर को। ओके, जो विज़न है पायर्स द प्लोमैन, एक एलोगोरिकल पोएम थी। ओके, ये लिखी थी विलियम लैंगलैंड ने। ओके, ये भी याद रखेंगे, विलियम लैंगलैंड। ओके, नेक्स्ट विलियम जॉन लिजगेट का ट्रॉय बुक, ये बड़ा था किससे, चौसर के टाइलस एंड क्रेसिडे से, ये भी याद रखना है। मतलब ये याद रखना है कि एक ट्रॉय बुक करके भी वर्क है जो किसका है, जॉन लिडगेट का है। ओके, आपने ये वाला वर्क पढ़ा होगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मोट द ऑथर किसके द्वारा है, थॉमस मैलोरी के द्वारा। ओके, अब रिवाइवल की एज, विलियम कैक्सटन ने एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की थी 1476 में, ये आपने सुन रखा होगा, अच्छे से पढ़ रखा होगा। 1476 में उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस सेटअप की थी विलियम कैक्सटन ने। ओके, और जो पहली बुक इसमें प्रिंट की गई थी वो थी रिकाइल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ओके, याद रखना है आपको। और जो प्रिंट की जाती थी ना बुक 1500 AD से पहले, ओके, उनको बोला जाता था इनकैन्युवला। ओके, इनकैन्युवला। ओके, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी अब बना हुआ है प्रीवियस ईयर में। मिरेकल प्ले किससे डील करते हैं, सेंट्स के लाइफ से, और मिस्ट्री प्ले किससे डील करते हैं, जीसस की लाइफ से, ये तो याद ही रखना है आपको। ओके, और मॉरलिटी प्ले आपको पता ही है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बना हुआ है। एवरीमैन क्या है, ये पूछा हुआ था, तो एवरीमैन क्या है, एक मॉरलिटी प्ले है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट मॉरलिटी प्ले। ओके, 4 P's ये किसने लिखा है, ये भी प्रीवियस ईयर में बना हुआ है, ये जॉन हेवुड का है, ये बेस्ट एग्जांपल है इंटरलूड का। ओके, और एक और इंटरलूड है हेवुड का, द प्ले ऑफ द वेदर। ओके, ये भी याद रखेंगे। जो अर्लीस्ट कंप्लीट मॉरलिटी प्ले है ना, जिसमें मॉरलिटी प्ले में कैसे टाइटल होते हैं, जैसे मैनकाइंड के, विजडम के, तो उसको क्या बोला गया, द कासल ऑफ परजीवरेंस। ओके, ये आया था अर्लीस्ट कंप्लीट मॉरलिटी प्ले, एक सीरीज़ थी ये। ओके, अब इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट देखेंगे 1066 से लेके 1550 तक। ओके, देखते हैं 1066। ओके, 1066 में क्या हुआ था, जो लास्ट एंग्लो सेक्शन किंग थे हेराल्ड ऑफ इंग्लैंड, वो मर गए थे बैटल ऑफ हेस्टिंग में। ओके, पढ़ रखा होगा आपने ये पॉइंट, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट वाला। ओके, और 1337 टू 1353 तक एक 100 ईयर वॉर चला था। ओके, ये किस में था, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये पहले भी आया था पॉइंट, हाउस ऑफ प्लांटेजेंट और हाउस ऑफ लैंकास्टर। ओके, वो शासन करना चाहते थे किंगडम ऑफ फ्रांस पे। ओके, 1340 में क्या हुआ, जोफ्री चौसर जो क्या थे, फादर ऑफ पोइट्री, उनका जन्म हुआ था, याद रखना है। 1348 49 के अराउंड क्या हुआ, ब्लैक डेथ, है ना, एक वो चला था प्लेग। 1377 से 1399 में लोलार्ड मूवमेंट चला था ना, वाइक्लिफ के द्वारा, अभी बताया था मैंने आपको। 1381 में फर्स्ट कंप्लीट बाइबल। ओके, इसके एडिटर कौन थे, जॉन वाइक्लिफ। 1455 से लेके 1455 से लेके 1485 तक बार ऑफ रोजेज, किस किस के बीच में, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क, आपने ये भी पढ़ा होगा, ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। 1476 ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, विलियम कैक्सटन ने क्या की थी, प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश की थी इंग्लैंड में। 1485 में सर थॉमस मैलोरी का ले मोटे डी ऑर्थर, ये भी पब्लिश्ड हुआ था कैक्सटन के द्वारा ही, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है नेट में। 1509 में द प्रेज ऑफ फोली, किसके द्वारा, एरेस्मस के द्वारा आई थी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं सिर्फ वो ही मेंशन किए गए हैं। 1516 में
यूटोपिया पढ़ा है आपने, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। ओके, यूटोपिया आया था, एक पॉलिटिकल सटायर था थॉमस मोर के द्वारा। फिर इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था इंग्लिश में, किसके द्वारा? राल्फ रॉबिन्सन के द्वारा 1551 में। ओके, 1525 में क्या हुआ था? विलियम टंडल्स बाइबल आई थी। ओके, 1535 में एक कंप्लीट इंग्लिश बाइबल आई थी माइल्स कॉवरडेल की। ओके, ये हम पढ़ते हैं लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं इसको पढ़ते हुए। ये आप लाइन वाइज पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगी। 1539 में क्रोमवेल की ग्रेट बाइबल आई थी। ओके, जो बेस थी। और 1557 में क्या हुआ? टोटल्स मिसलेनी, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक टोटल्स, इसको जाना जाता था टोटल सॉन्ग और सोनेट के नाम से भी पब्लिश की गई थी रिचार्ड टोटल के द्वारा। ओके, याद रखेंगे। इसमें जो है 40 पोएम्स तो अर्ल ऑफ सरे के द्वारा थी, 96 थॉमस वाइट के द्वारा थी और 135 दूसरे लोगों के द्वारा थी। तो टोटल 271 थी। ओके, रनेशा के बारे में पढ़ते हैं। रनेशा 1485 से लेके 1660 तक। ओके, रनेशा का मतलब आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवर्थ ऑफ लर्निंग या रिवाइवल ऑफ लर्निंग। ओके, सबसे पहले जो रिवर्थ जो टर्म है इस अपियर हुआ था जॉर्जियो वासेरी के लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट में। ओके, जो हिस्टोरियन है, आपने नाम सुना होगा जूल्स मिसले का, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था रनेशा को। और एक यूरोपियन हिस्ट्री में पीरियड था 14 सेंचुरी से लेके 17 सेंचुरी तक। इसको सब माना जाता है एक कल्चरल ब्रिज मिडल एज के और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का। किसको? रनेशा को। ओके, ये शुरू हुआ था इटली में। ओके, और फिर ये बाद में स्प्रेड हुआ बाकी के यूरोप में भी फैल गया ये रनेशा। और रनेशा क्या लेके आया? एक ह्यूमनिज्म लेके आया। ओके, मतलब ह्यूमनिज्म क्या, उसने इस तरह से एक फिलॉसफी दी कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग, कि मैन को इम्पोर्टेंट माना। मतलब अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा कौन करेगा, है ना? तो उन्होंने मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया रनेशा ने। और जो फाउंडर हैं रनेशा ह्यूमनिज्म के, वो कौन है? पेट्रार्क हैं। इसलिए इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म ही माना जाता है। ओके, याद रखेंगे ये पॉइंट, प्रीवियस ईयर में आया है कि फादर ऑफ ह्यूमनिज्म किसको माना जाता है? पेट्रार्क को। ओके, और जो दो लिटरेरी फिगर हैं, उन्होंने क्या किया? मिडिवल एज और रनेशा के बीच में जो गैप था ना, एक तो लिटरेरी फिगर कौन कौन है? एक तो है ले मोर्टरी ऑथर। ओके, और जो फर्स्ट पोएट लॉरेट है जॉन स्केल्टन, उन्होंने क्या किया? ब्रिज का काम किया। किसके बीच में? मिडिवल एज के और रनेशा के बीच में। ओके, आपने सुना होगा ये ग्रामर गर्टन्स निडल। ओके, एक फर्स्ट थिएट्रिकल कॉमेडी है। ओके, थिएट्रिकल याद रखना है, ड्यूरिंग द अर्ली रनेशा पीरियड 1566 में आई थी। ओके, आपने ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पढ़ा होगा कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था? 1453 में। ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। और प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आपने सुना होगा, गुटेनबर्ग ने किया था ना, अराउंड 1440। एक गोल्ड स्मिथ थे प्रोफेशन से, उन्होंने डेवलप किया था प्रिंटिंग सिस्टम को। ओके, हेनरी एट्थ, आपने सुना होगा इनका नाम अच्छे से। इनका शासन चला था 1509 से लेके 1547 तक। इन्होंने 6 बार शादियाँ की थी। ओके, और मतलब एक तो इन्होंने बेटे की चाहत में, मतलब चिराग वाला जो होता है ना कि मेरा किंगडम, मतलब मेरे बाद कौन संभालेगा, इस वजह से भी शादियाँ हुई इनकी। और इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर भी करवाया था, मतलब ऐसा कहा गया है इनके बारे में। इनकी 6 वाइफ थी, उनसे इनके एक बेटा हुआ। 6 वाइफ ने उनको एक बेटा दिया और 2 डॉटर। ओके, उनका नाम था किंग एडवर्ड 6 बेटे का, और बेटियां जो थी उनका नाम था क्वीन मैरी फर्स्ट और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो ये हुआ ना, उन्होंने क्या किया? जो ये हेनरी एट्थ थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एंड कर दिया जो रूल थे ना कैथोलिक चर्च के, उन्होंने उनका एंड कर दिया और क्लोज कर दिया मोनेस्ट्रीज को, और इस्टेब्लिश कर दिए, खुद को इस्टेब्लिश कर दिया और अपने आप को क्या बता दिया कि मैं क्या हूँ? हेड ऑफ द चर्च, चर्च का हेड मैं हूँ। ओके, और स्टेट का भी, दोनों का हेड मैं हूँ, मतलब मेन व्यक्ति मैं हूँ। तो इस मूवमेंट को, जो ये मूव लिया गया, इसको जाना जाता है रिफॉर्मेशन के नाम से।
याद रखना है आपको। इसीलिए जो किंग हेनरी एट्थ हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उनको डिफेंडर ऑफ द फेथ माना जाता है। ओके, याद रखेंगे ये पॉइंट भी। और आपको पता होगा, ये भी प्रीवियस ईयर का पॉइंट है, 1588 में क्या आया है, स्पेनिश अर्माडा। ओके, और जो ऑथराइज्ड वर्जन है बाइबल का वो पब्लिश हुआ था 1611 में, ये भी प्रीवियस ईयर का है। जहाँ जहाँ प्रीवियस ईयर का है मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आपने सुना होगा गन पाउडर प्लॉट 1605 में आया था। इसी का रेफरेंस लिया गया था मैकबेथ में भी, याद होगा आपको, शेक्सपियर के मैकबेथ में। ओके, अब बात करते हैं एलिजाबेथन पीरियड की। एलिजाबेथन पीरियड को एज ऑफ शेक्सपियर भी माना जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस वाले एज में क्या हुआ था, ड्रामा, पोएट्री, सोनेट सीक्वेंस, ये सब फ्लोरिश हुआ था। और ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स को मार्लोज माइटी लाइन कहा गया किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, और शेक्सपियर, स्पेंसर, सिडनी, ये बहुत ज़्यादा जाने माने फिगर थे उस एज के। ओके, और प्रोच के लिए किसको जाना जाता था, फ्रांसिस बेकन को। और फ्रांसिस बेकन के बारे में मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी किसी वीडियो में बताया है कि डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, ओके, उन्होंने इसको एक्सपेंड किया अपने एस्से के थ्रू। ओके, और शेक्सपियर, जो शेक्सपियर से पहले ना 2 नेम हैं जो आपको याद रखने हैं, जिन्होंने जो सोनेट है ना, सोनेट का इम्पोर्टेंस जहाँ से मतलब राइटिंग शुरू हुई। एक तो थॉमस वाइट, ओके, आपने नाम सुना हुआ उनका, और एक हेनरी हावर्ड, जिसको अर्ल ऑफ सरे भी माना जाता है। ये जो दोनों है ना, इन्होंने सोनेट लिखे, जो इन्होंने कहाँ से सीखे थे, इटालियन से। तो सबसे पहले जो वाइट है ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, सोनेट को, इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ गया कि सोनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया, थॉमस वाइट ने। जो सोनेट लिखने का ट्रेंड है ना, वो पेट्रार्क से आया था सबसे पहले। आपको बता दूं कि पेट्रार्क को फादर ऑफ सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इन्होंने सोनेट लिखे थे अपनी प्रेमिका के लिए। प्रेमिका कौन थी इनकी, लॉरा। ओके, जो वाइट हैं, थॉमस वाइट, उन्होंने फॉलो किया है इटालियन जो पोइट है ना, पेट्रार्क, उनको। तो उनका जो लिखने का वो था, तो सबसे पहले वो ऑक्टेव लिखते थे 8 लाइन में, अब्बा अब्बा, ए बी बी ए, और फिर 6 लाइन का सस्टेट, सी डी ई। ओके, मतलब पेट्रार्क वाला फॉलो किया है थॉमस वाइट ने। ओके, और फिर इनको ही बाद में यूज़ किया, पेट्रार्कन सोनेट को ही मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, क्रिस्टीना रोसेटी ने, डीजी रोसेटी ने। ओके, और अर्ल ऑफ सरी जो थे, जिनको हेनरी हावर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने डेवलप किया एक स्टेंजा फॉर्म, जिसको क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियर ने इस फॉर्मेट में लिखे हैं, मतलब उनके राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी जी। ओके, जो ये वर्ड है सोनेट, कहाँ से लिया गया है, इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। ओके, और आपको बता दिया मैंने, ऑक्टोबर सस्टेट होता है पेट्रांगुलर सोनेट में, और बीच में जो मतलब एक मार्क पाउज्ड होता है ना, इंडिकेट करता है पेपर पे कुछ ब्लैंक स्पेस, मतलब जो नबी लाइन होती है ऑक्टेव के बाद 9th लाइन, उसको बोल्टा, क्योंकि फिर अचानक से क्या आता है, एक टर्न देते हैं ना 8 लाइन लिखने के बाद सोनेट में, तो उसको बोल्टा से जाना जाता है। ओके, याद रखेंगे। और शेक्सपियर के सोनेट में क्या होता है, फाइनल में कपलेट होती है। ओके, जो अर्लियर सोनेट है, अर्लियर सोनेट है इस पीरियड के, वो एक एंथोलॉजी में उनको पाया गया। आपने सुना होगा नाम, टोटल्स मिसलेनी, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और हमें याद रखना है इसका ईयर भी, कि पब्लिश हुई थी 1577 में। ओके, एलिजाबेथन पीरियड को क्या जाना जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ओके, पहली इंग्लिश ट्रेजेडी बहुत अच्छे से आपने याद कर रखी होगी, जिसने भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, गोरबोटक। ओके, इसका टाइटल था फोरेक्स एंड पोरेक्स, 1561 में आई थी। किसने लिखी थी ये, थॉमस नॉर्टन ने और सैकविल ने। ओके, पहली इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रोस्टर डोस्टर, ये किसने लिखी थी, निकोलस ओडाल ने। ओके, 7 यूनिवर्सिटी बिट्स, नाम सुना होगा आपने। देखो इसमें 7 में जो 3 थे वो तो थे कैम्ब्रिज से, और 3 ऑक्सफोर्ड से थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे।
जॉन लिली, थॉमस लोज और जॉर्ज पिले। ये किससे थे? ऑक्सफोर्ड से थी। और 6 तो हो गए, और एक थे थॉमस किड। ओके, इनको यूनिवर्सिटी बिट्स में काउंट किया जाता है। ओके, लेकिन इनको मतलब ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे ऐसा माना जाता है, लेकिन इनको काउंट किया जाता है। तो ये 7 यूनिवर्सिटी बिट्स थे, तभी तो रॉबर्ट ग्रीन ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी में तो पढ़े नहीं थे और इतने पॉपुलर होते जा रहे थे, है ना। तो वो इसलिए तो उन पर आरोप लगाया था साहित्यिक चोरी का, प्लेजरिज्म का शेक्सपियर पे, कि ये लोग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, काफ़ी ज्ञान मतलब इन्हें ज़्यादा मतलब नॉलेज गेन कर रखी थी इन लोगों ने। और फेमस कौन हो रहा था? शेक्सपियर हो रहा था, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया था उन्हें। ओके, और अगर ये पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी बिट्स जो टर्म है इसको कौन किसने किया था, तो इसको कौन किया था? जॉर्ज सैंसबरी ने। ओके, आपको याद रखना है एक जॉन लिली का यूफेसस आया था 1578 80 के अराउंड, फ्लोरिस्टाइल में लिखा हुआ था। ओके, थॉमस नेस का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594 में आया था। ओके, एक अर्लीस्ट पिक्चर्स टेल्स है इंग्लिश की, और ये इसमें जो है लाइफ ऑफ जैक विल्टन का रिकाउंट किया गया है। अब बात करते हैं जैकोबियन एज की, 1603 से लेके 1625 तक जेम्स फर्स्ट के राज्य था। ओके, जैकोबियन एज के समय जेम्स फर्स्ट का शासन था। जो ऑथराइज्ड वर्जन था बाइबल का वो इनकी लीडरशिप में ही आया था। किसकी? जेम्स फर्स्ट की। ओके, और 1568 में क्या हुआ था? एक राइवल वर्जन आया था, अपियर हुआ था बिशॉफ बाइबल के नाम से। बेन जॉनसन का कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? एक नई फॉर्म थी ड्रामा की। आपको पता होगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए कौन जाना जाता है? बेन जॉनसन जाने जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया है। और जो मेटाफिजिकल टर्म है वो किसने यूज किया था? 18th सेंचुरी के क्रिटिक थे सैमुअल जॉनसन। ओके, उन्होंने यूज किया था, मतलब उन्होंने डिस्क्राइब किया था इसको। और बेन जॉनसन ने एक और लिखा था, ये मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, टू द मेमोरी ऑफ माई ब्लब्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैड लेफ्ट अस। ये उनके जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का 1623, उसमें मतलब लिखा गया था। ओके, बेन जॉनसन ने इसमें ही शेक्सपियर को काफ़ी मतलब उनको अप्रिसिएट किया था इस तरह से, स्मॉल लैटिन, लेस ग्रीक, मतलब ऑल एजेस, ये सब बोला था शेक्सपियर के लिए। द मास्क एक इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल फॉर्म बन गया था जेम्स फर्स्ट के राज्य के समय और चार्ल्स फर्स्ट के। बेन जॉनसन पोएट लॉरेट बने थे फ्रॉम 1616 से लेके टिल हिज डेथ 1637 तक। ओके, और एक इन्होंने ग्रेट इन्फ्लुएंस रखा था जनरेशन पे, और इनकी जो मतलब इतना प्रभाव था कि जो इनके मतलब कुछ आगे के जो जनरेशन वाले लोग थे ना, वो खुद को क्या कहते थे? हम क्या है? वी आर ट्राइब ऑफ बैन। ओके, और जो मिडल्टन्स गेम एट चेस है, एक याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का, एक एल्गोरिकल कॉमेडी थी ऑन पॉलिटिकल थीम्स पे। ओके, वोसोला क्या है? एक मोस्ट करप्ट फिगर थी, याद रखना है इसको भी, मतलब वोसोला एक मोस्ट करप्ट फिगर है जैकोबियन ट्रेजरी में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जॉन वेबस्टर्स द वाइट डेविल एंड डचेस ऑफ माल्फी। ये ट्रेजिडी है, जिससे क्या हुई? जो ब्लड और लस्ट वाली थीम है ना, इन ट्रेजिडी के बाद ही आई। ओके, इन ट्रेजिडी के बाद ही ना ब्लड और लस्ट की थीम पे ट्रेजिडी लिखी जाने लगी। आपने सुना होगा सिटीजन ड्रामा, स्ट्रीट ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है जिसको। वो क्या पोर्ट्रे करता है? एवरीडे लाइफ ऑफ द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास की एवरीडे लाइफ होती है ना, वो सिटीजन ड्रामा में काउंट होती है। ओके, मतलब जो इस तरह का ड्रामा लिखा जाता है जो मिडिल क्लास लाइफ पे होता है, तो उसको सिटीजन ड्रामा में काउंट करते हैं। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल भी देखते हैं इस ड्रामा का, बेन जॉनसन का बार्थोम्यू फेयर। ओके, डॉन क्विक्सिटे 1605 में आया था, एक एपिक नॉवल था। किसके द्वारा? मिगल डे कैरवेंटस के द्वारा। ओके, कैरोलिन एज की बात करते हैं अब, 1625 से लेके 1649 तक। इसमें किसका राज्य था? चार्ल्स फर्स्ट का। ओके, और इसमें क्या था? सिविल वार लड़ा गया था किसके बीच में? जो सपोर्टर ऑफ किंग थे, यानी कि जिनको कैबलर के नाम से भी जाना जाता है, और सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको
राउंड हेड के नाम से जाना गया है ना। तो उनके बीच में एक सिविल वार चला, किस एज में, कैरोलिन एज में। ओके, चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड किया गया था 1649 में, पढ़ा या प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 1649 में उनको बीहेडेड किया गया था। और 1642 में क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया जिसकी वजह से क्या हुए, मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा सारे थिएटर्स को इंग्लैंड में क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। अगर ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है ये पहले भी कि थिएटर इन इंग्लैंड में किस ईयर में क्लोज हुए थे, तो 1642 में हुए थे। ओके, फिर लाइसेंसिंग ऑर्डर आया 1643 में, क्या करना, प्रेस को सेंसर करना। ओके, मतलब कुछ भी छाप रहे थे ना प्रेस वाले, तो उस पर क्या करना, उसको मतलब सेंसर करना। तो मिल्टन का रेपसिटी 1644 में फिर इसीलिए आया था, जो इन्होंने इसके लिया था कि क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ओके, कैबलर पोएट ग्रेट एडमायरर थे किसके, बेन जॉनसन के, मैंने आपको बताया था ना अभी, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा खुद को, सन ऑफ वैन। ओके, अब कैबलर पोएट में कौन कौन इंक्लूड थे, याद रखना है, ये भी आ जाता है, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, थॉमस कैरे और रॉबर्ट हैरिक। ओके, थॉमस होब्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द लेवियाथन। ओके, ये पब्लिश हुआ था 1651 में, याद रखना है आपको। ओके, अब कॉमनवेल्थ पीरियड की बात करते हैं 1649 से लेके 1660 तक। इसको जाना जाता है प्यूरिटन इंटररेग्नम के नाम से भी। ओके, ये पीरियड क्या हुआ, इसमें जो डेथ हुई ना चार्ल्स फर्स्ट की, उसके बाद जो ओलिवर क्रॉम्बल थे, ओलिवर क्रॉम्बल कौन थे, प्यूरिटन के लीडर थे, वो पावर में आ गए। ओके, फिर जब क्रॉम्बल डाइड मतलब मरे 1658 में, तो उनका बेटा जो रिचार्ड है उसने शासन किया इंग्लैंड पे टिल 1660 तक। अब इस पीरियड के, किस पीरियड के, कॉमनवेल्थ पीरियड के जो हिस्टोरिकल इवेंट है उनको देखते हैं एक बार। 1558 में क्या हुआ था, कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। 1588 डिफीट ऑफ द स्पेनिश आर्माडा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। 1603 में क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ मरी। ओके, और ट्यूडर डायनेस्टी का एंड हो गया। 1576 में क्या हुआ, फर्स्ट थिएटर सुना होगा आपने, पहला थिएटर का निर्माण हुआ बाय जेम्स बर्वेज के द्वारा। ओके, जेम्स बर्वेज और जॉन ब्रायन के द्वारा, और इसका नाम भी क्या रखा गया, द थिएटर। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पहला थिएटर द थिएटर कब आया था, कब उसका निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन 1576 में हुआ था। ओके, 1586 में क्या हुआ, बैविंगटन प्लॉट। ओके, उन्होंने एक सर फ्रांसिस ब्लिंघम थे, उन्होंने डिस्कवर किया था एक प्लॉट कि कैसे एसेसिनेशन हुआ है किसका, क्वीन एलिजाबेथ का। 1593 में क्या हुआ है, लंदन थिएटर्स क्लोज हो गए, किसकी वजह से, ब्लैक डेथ मतलब प्लेग आ गया था। 1599 में क्या हुआ, आपको पता हुआ, ग्लोब थिएटर बना था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, ग्लोब थिएटर बना था 1599 में। पहला प्ले जो शेक्सपियर का मतलब ग्लोब थिएटर में प्रेजेंट हुआ था, वो शेक्सपियर का जो प्ले था पहला, वो था जूलियस एंड सीजर। ओके, 1611 में क्या हुआ, ऑथराइज्ड वर्जन आया बाइबल का। 1642 में क्या हुआ, थिएटर बैन हो गए थे, आपको बताया था मैंने। 1643 में प्रेस को भी क्या कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी उस पर भी। और 1644 में फिर क्या हुआ, इसीलिए मिल्टन का रेपसिटी आया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। 1651 में क्या हुआ, होप्स लेवियाथन आई थी, याद रखना है सबको ईयर वाइज। अब बात करते हैं न्यू क्लासिकल एज की। ओके, न्यू क्लासिकल एज में रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन। ओके, न्यू क्लासिकल एज 1660 से शुरू होती है टू द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज तक। ओके, बिगिनिंग रोमांटिक एज की शुरुआत से। और इन्होंने क्या किया, जो राइटर्स थे ना इस समय के, उन्होंने क्या किया, जो रोमन स्टाइल है ना, रोमन और ग्रीक, उसको क्या कर लिया, उसको नकल कर लिया, उसको इमिटेट कर लिया, इसलिए इनको क्या बोला गया, न्यू क्लासिकल। समझे ना आप, जो रोमन्स और ग्रीक राइटर्स थे उनके स्टाइल को ही कॉपी कर लिया, इसलिए इनको न्यू क्लासिकल बोला गया। ओके, अब रेस्टोरेशन एज की बात करते हैं। किंग चार्ल्स सेकंड का तो थे जो बेटा था किसका, चार्ल्स फर्स्ट का, उनको क्या किया गया, जो इंग्लैंड का थ्रोन था, इंग्लैंड का शासन उस पर मतलब रिस्टोर कर दिया गया। थिएटर्स क्या हुए, फिर से ओपन हो गए, कब हुए, 1660 में। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि थिएटर्स फिर से मतलब ओपन कब हुए थे, रीओपन 1660 में।
ओके, बैन आपको बताया था मैंने, प्यूरिटन्स के द्वारा लगा दिया गया था 1642 में। इसको जाना जाता है एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी, क्योंकि उस समय के काफ़ी प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे ड्राइडन, और फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था रेस्टोरेशन एज पे। ओके, रेस्टोरेशन एज में क्या क्या पॉपुलर फॉर्म थी? हीरोइक कपलेट आए, सटायर, आयरनी, हीरोइक ट्रेजेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, और क्या हुआ 1688 में? क्या हुआ? किंग जेम्स सेकंड को क्या कर दिया गया? वाज ओवरथ्रोन फ्रॉम द थ्रोन बाय ए यूनियन ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट्रियन। ओके, इनके द्वारा वो कर दिया गया था इनको, किंग जेम्स सेकंड को। इन्होंने फिर क्या हुआ? जो इंसिडेंट हुआ इसको जाना गया ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से। ओके, जो किंग जेम्स सेकंड को गद्दी से उतार दिया था ना, और उस पर कौन बैठ गया था? मतलब पार्लियामेंट्रियन की मदद से जो उतार दिया गया था, इसको जाना गया इस घटना को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आए कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुई थी, तो याद रखना है 1688 में हुई थी। ओके, अब अगस्टिन एज की बात करते हैं, 1700 से चली 1745 तक। ओके, इसमें क्या था? एज ऑफ पॉप भी कहा गया है इसको। न्यू क्लासिकल एज मैंने आपको बता ही दिया, चली रही है ये। इन्होंने क्लासिकल राइटर को फॉलो किया था ना, या फिर कह सकते हैं आप इसको सूडो क्लासिकल एज, मतलब सूडो कहते हैं ना, आपको मीनिंग पता होगा इसका, जैसे नाम मतलब रख लेते हैं। ओरिजिनल अगस्टन एज में जो है ब्रिलियंट लिटरेरी पीरियड थी के राइटर थे, जैसे कि वर्जिल, होरेस, ओविड। ठीक है, उस समय जो रोमन एम्परर थे अगस्टस था। ओके, जो ओरिजिनल अगस्टन एज थी। ठीक है, फिर उस समय के जो मेजर राइटर थे ये अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना जो क्लासिकल एज के राइटर थे वर्जिल, होरेस, ओविड, इनको कॉपी कर लिया। इसीलिए इसको न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी या फिर सूडो क्लासिकल एज के नाम से भी जाने जाना लगा। ओके, अर्नोल्ड ने क्या बोला किसके बारे में? अगस्टन एज के बारे में। आर एक्सीलेंट 18th सेंचुरी द एज ऑफ प्रोज। और ये किसकी एज थी? मोकेपिक की, सेंटिमेंटल कॉमेडी की, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी की। इस समय ये सब काफ़ी पॉपुलर थी इस तरह की। सैमुअल बटलर ने क्या लिखा था? एक लॉन्ग सैटिरिकल पोएम लिखी थी, हुडीब्रास। ओके, याद रखना है आपको इसको, बहुत पॉपुलरिटी हासिल की थी इसने। अब फिर आई एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको एज ऑफ जॉनसन के नाम से भी जाना गया। ओके, क्योंकि इसमें जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो होते हमारे सैमुअल जॉनसन। ओके, इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। जॉनसन की डिक्शनरी आई इसमें 1755 में, आपने अच्छे से याद कर रखा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। जेम्स बॉस्वेल ने क्या लिखा? द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, 1791 में एक बायोग्राफी आई थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791 में जो बायोग्राफी आई थी वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी जेम्स बॉस्वेल ने। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो इसमें प्रोमिनेंट राइटर थे ओलिवर गोल्ड स्मिथ, डॉक्टर जॉनसन, रिचार्ड स्टिल, जोसेफ एडिसन, ये सब थे। ओके, आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सुन रखा होगा, 4 व्हील्स ऑफ नोबल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उसमें 4 लोग कौन कौन इंक्लूड थे? सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियास स्मॉलेट और लॉरेंस स्टर्न। ओके, ये भी इसी एज में थे। अब बात करते हैं लीडिंग रेस्टोरेशन ड्रामा और प्रोज और कुछ और अदर इवेंट्स जो 1660 से लेकर 1785 के बीच में हुए। ड्राइडन क्या बने? इंग्लिश के पहले फर्स्ट लॉरेट बने। ओके, ऑफिशियली जो फर्स्ट लॉरेट बने थे पहले वो ड्राइडन बने थे 1668 में। फिर उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी थी 1688 में, जब जेम्स सेकंड को वो कर दिया था ना ओवरथ्रो, तब। ओके, जॉन ड्राइडन को क्या कंसिडर किया जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कंसिडर किया गया है, तो याद रखेंगे जॉन ड्राइडन को कंसिडर किया गया है। सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन को बोला था। अच्छा, ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को किसने बोला है? तो सैमुअल जॉनसन ने बोला है। ओके, रोमांटिसिज्म जो राइटर थे सर वॉल्टर स्कॉट, उन्होंने उनको क्या बोला? ग्लोरियस जॉन। एक वर्क था पोप का, बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर था ये, सटायर द डंसियार्ड। ओके, इसको भी याद रखेंगे, 1726 में आया था, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया था 1743 में। टैटलर सुना है आपने? स्टील का फर्स्ट जर्नल था ये, आया था 12 अप्रैल 1709 को।
स्पेक्टेटर, ये भी एक जर्नल था, बिकेम द जर्नल ऑफ ए जेंटलमैन्स क्लब बन गया था ये सर रोजर डे कवर्ली का था। ओके, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस सुना है आपने, ये प्रीवियस ईयर में आया होगा, जोन आया होगा नहीं, प्रीवियस ईयर में आया है। जॉन वेनियन का जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है 1678 में आया था, एक ग्रेट एलिगरी थी ये। ओके, डेली करेंट नाम सुना होगा आपने, ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है। वर्ल्ड का पहला डेली न्यूज़पेपर था ये, पब्लिश हुआ था 1702 में, इसका ईयर आया था। डेली करेंट कब आया है? 1702 में। ओके, एक कैंपियन एडिसन के द्वारा पब्लिश हुआ था 1704 में। शिप्स टेल ऑफ ए टब इन 1704 वाज रिटन, वो लिखी गई थी एक यूनिवर्सल इम्प्रूवमेंट के लिए, याद रखना है आपको, किसकी है? स्विफ्ट की है, मैनकाइंड के इम्प्रूवमेंट के लिए लिखी गई थी। फिर सैमुअल पेप्स ने डायरी लिखी थी, सुना होगा आपने, 1660 से लिखना शुरू की थी और 1669 तक लिखी थी। ओके, याद रखेंगे। एक ग्रेट लंदन फायर, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, एक मेजर पॉइंट था, इससे क्या हुआ, बहुत सारे लंदन के भाग क्या हो गए थे, मतलब स्वैप्ट हो गए थे। 1709 में क्या हुआ, फर्स्ट इशू आया टैटलर का, स्टील के द्वारा इशू की गई, अपीयर हुई थी लंदन में, और ये वीक में 3 बार आती थी, याद रखेंगे, ठीक है। 1711 में क्या हुआ, स्पेक्टेटर एक डेली पब्लिकेशन था, एडिसन और स्टील का। 1712 में क्या हुआ, रेप ऑफ द लोक आया, अलेक्जेंडर पोप का। 1726 में गुलिवर्स ट्रैवल्स आया, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। 1730 में द सीजन, ओके, सीजन किसके द्वारा लिखा हुआ था? जेम्स थॉमसन के द्वारा। 1751 में थॉमस ग्रे का एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर वर्क है जिनको आपको ईयर याद करना ही करना है। ओके, 1755 में क्या आई थी? जॉनसन की डिक्शनरी पब्लिश हुई थी। ओके, 1765 में थॉमस पर्सी का रेलिक्यू ऑफ एनिसेंट इंग्लिश पोएट्री। ओके, ये ग्रेट बैलेट कलेक्शन था। 1776 में क्या हुआ था? 1776 से लेके 1789 तक हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, 6 वॉल्यूम वर्क था एडवर्ड गिवन के द्वारा, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। गोथिक नोवेल की शुरुआत किससे मानी जाती है? होरेस वॉलपल का। होरेस वॉलपल का क्या आया था? कासल ऑफ ओटंटो 1764 में, ईयर भी याद रखना है। ओके, रोमांटिक एज की बात करते हैं आप। रोमांटिक एज लिरिकल पैलेट की उससे माना जाता है बर्ड्सवर्थ का, कि लिरिकल पैलेट आया था बर्ड्सवर्थ का, तब से शुरुआत हुई थी, वो आया भी 1798 में ही था। अब इसमें बात करते हैं रोमांटिसिज्म में अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की और नेपोलियनिक बार की। ओके, ये आपको 3 वर्क याद रखने हैं। ओके, इनमें से कौन सा भी पूछा सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन से। ओके, इन विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1791 में आया था एडमंड वर्क के द्वारा। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1791 में ही आया था। ओके, और राइट ऑफ मैन, ये भी एक बुक आई थी थॉमस पाइन की। ओके, तीनों याद रखना है ये आपको पब्लिकेशन के ईयर के साथ। अब पीटरलो मैसेकर हुआ था एक, ओके, याद रखना है 1819 में। इसी घटना के लिए ना सैली ने एक सोनेट लिखा था इसी पे बिलाप करते हुए, इंग्लैंड इन 1890। ओके, 1785 में क्या हुई? सर चार्ल्स विलिकन्स, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने ट्रांसलेशन किया था किसका? भगवत गीता का। ओके, इंग्लिश में। थॉमस चैटरटन, नाम सुना होगा आपने, इनको क्या माना जाता है? फर्स्ट रोमांटिक पोएट इंग्लिश का। जर्मन क्रिटिक जो फ्रेडरिक सहगल हैं, ओके, ये इनको माना जाता है कि ये फर्स्ट ऐसे पहले थे जिन्होंने क्या किया? रोमांटिक टर्म को यूज़ किया था। जो फर्स्ट जनरेशन है रोमांटिक्स की, उसमें आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस्ट्री कॉलरिज, थॉमस डे क्विंची। ओके, जो सेकंड जनरेशन है रोमांटिक्स की, उसमें आते हैं लॉर्ड वायरन, पीबी शेली, जॉन कीट्स। ओके, शेली क्या थे? एथिस्ट, जबकि वर्ड्सवर्थ कैसे थे? पैंथिस्ट। मतलब वर्ड्सवर्थ को क्या लगता था? भगवान हर चीज़ में है, हवा में, पानी में, बारिश में, नेचर में।
रेनबो वगैरह लिखी है ना उन्होंने। वर्ड्सवर्थ को क्या जाना जाता था? हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं जितने पॉइंट बोलूँगी ना, यहाँ तो आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है डेफिनेटली। वर्ड्सवर्थ को जाना जाता है हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। कॉलेज को जाना जाता है सुपरनैचुरल पोएट। बायरन को पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से। सैली को रिवोल्यूशनरी पोएट। ओके। कीट को पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। स्कॉट को पोएट ऑफ मेडिवल लव। ओके। रोमांटिक पोइट्री किसके बारे में थी? आई, मी एंड माई सेल्फ, मतलब स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, खुद को एक्सप्रेस करना है। प्रोज राइटर्स जो रोमांटिक एज के थे उसमें कौन कौन है? चार्ल्स लैम, हैजलिट, थॉमस डिक्विंची, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, ले हंट, जेन ऑस्टन, सर वाल्टर स्कॉट और मैरी शैली। ओके। और जो इसमें गोथिक रोमांस राइटर है जिन्होंने गोथिक नॉवल लिखे हैं वो थे विलियम बेकफोर्ड, मैथ्यू ग्रेगरी, लेविस, विलियम गॉडविन और एने रैडक्लिफ। ओके। और रूसो क्या थे? एक फ्रेंच फिलोसफर थे जिन्होंने क्या स्लोगन दिया था? रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। ओके। एफ एल लुकेस ने क्या दिए हैं? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उन्होंने क्या दिए हैं? 11,396 डेफिनेशन दी है रोमांटिसिज्म की। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल में। ओके। आपको ये याद रखना है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल में किसने दी है? एफ एल लुकास ने। ओके। गॉडविन का पॉलिटिकल जस्टिस क्या था? फर्स्ट मॉडर्न प्रोपोनेंट था अनार्किज्म का। ओके। वाल्टर पीटर ने डिफाइन किया रोमांटिसिज्म को कैसे? क्या बोला था? एडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी। ओके। अगर ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है वैसे प्रीवियस ईयर में, कि एडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी रोमांटिसिज्म के बारे में किसने डेफिनेशन दी है? वाल्टर पीटर ने। गैटे ने क्या बोला है? रोमांटिसिज्म इज ए डिसीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है ये कोट, याद रखना है आपको। थ्योडर वाट्स डंटन ने क्या डिफाइन किया है रोमांटिसिज्म को? रेनेशा ऑफ वंडर। विक्टर ह्यूगो ने क्या बोला है रोमांटिसिज्म को? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। अब इम्पोर्टेंट इवेंट इस पीरियड के 1789 में क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छे से पता है आपको। क्या था इसका स्लोगन फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? लाइबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। 1790 में क्या हुआ था? विलियम ब्लेक का क्या आया था? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल पब्लिश हुआ था। इस बुक में उन्होंने बोला था कि सैटर्न इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट। ओके। 1798 में क्या आया है? लिरिकल बैलेड, वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का। यही से माना जाता है इसके पब्लिकेशन से ही कि इस रोमांटिसिज्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1802 में क्या आया है? मिनिस्ट्रलसी ऑफ द स्कॉटिश बॉर्डर, एक एंथोलॉजी थी। ओके। वाल्टर स्कॉट के द्वारा आई थी। 1805 में द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रल। ओके। किसके द्वारा? बाय वाल्टर एल्वा स्कॉट। 1807 में आपको पता है वर्ड्सवर्थ की आई थी, और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। 1807 में एक चार्ल्स लैम का आया था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैरी ने कॉमेडीज लिखी थी और चार्ल्स ने क्या लिखा थी? ट्रेजेडी। ये कलेक्शन था। ओके। बायरन का बायरन्स चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी 4 पार्ट्स की, 1812 में आई थी। बायरन का डॉन जुआन 1819 में आया था। एलेस्टर और स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816 में आई थी। किसके द्वारा? शैली के द्वारा। 1817 में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर बायोग्राफिया लिटरेरिया, एक ऑटोग्राफी थी कॉलेज के द्वारा। ओके। 1818 में क्या हुआ था? मैरी शैली का गोथिक नोवेल आया था फ्रैंकस्टीन। ओके। या फिर इसको मॉडर्न प्रोमेथेस भी बोल सकते हैं। अर्ली एग्जाम्पल माना जाता है किसका? साइंस एंड साइंस फिक्शन का। 1819 में क्या आया है? ओडो ने ग्रेशन अर्न एंड ओड टू नाइटिंगेल, किसकी? कीट्स की। 1820 में पीवी शैली का प्रोमेथियस अनबाउंड, लिरिकल ड्रामा था 4 एक्ट का। ओके। 1821 में जॉन कीट्स मर गए थे बहुत कम एज में, 25 की एज में। 1821 में क्या है? कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर, किसके द्वारा लिखा गया था ये? थॉमस डी क्विंची के द्वारा। ओके। 1822 में थॉमस डी क्विंची का आया था और नॉकिंग एट द गेट इन बैकवर्थ। 1822 में क्या हुआ था? पीवी शैली डूब गए थे एक बोटिंग एक्सीडेंट में। 1822 में ये फिर से रिपीट हो गया।
1823 में क्या आया है, एसे ऑफ इलिया, एक करेक्शन ऐसे था चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। 1824 में लॉर्ड बायरन डाई, मर गए थे। मतलब हर साल का जो भी इम्पोर्टेंट ईयर है, मतलब हर साल का जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो सब मेंशन कर दिया, आपको डेफिनेटली पेपर में मिलेगा। 1833 में सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एस्से की बाय लैम्ब, ओके। 1834 में सार्टर रिसार्टर, एक नोवेल था थॉमस कार्लाइल का, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका मतलब है टेलर रिटेलर, ओके। 1832 में पहला रिफॉर्म बिल आया था, ओके। फिर रिफॉर्म बिल की एक सीरीज भी आई बाद में, जिसमें इंक्लूड है, आपको समझ लो। 1832 में आया, फिर 1867 में रिफॉर्म बिल आया, 1884 में आया। अब बात करते हैं विक्टोरियन एज की, ओके। मैंने आपको बताया था क्वीन विक्टोरिया 1819 में उनका जन्म हुआ था, ओके। और वो बैठ गई थी शासन, मतलब राजगद्दी पे 1827 में, तभी से शुरुआत मानी जाती है विक्टोरियन एज की, ओके। क्वीन विक्टोरिया क्या हुई थी, मर गई थी 1901 में, और इसलिए जो है, जो 1837 से लेकर 1901 के बीच का जो पीरियड है, जो समय है, उसको ही विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना गया, ओके। इट वाज एन एज ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ओके। जो टर्म है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो टर्म है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़, ये कॉइन किया गया था जीके चेस्टरटन के द्वारा। इसके जो प्रोमिनेंट नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन एज में, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि ये जो राइटर है वो किस एज से बिलोंग करता है, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन सा राइटर किस एज का है। चार्ल्स डिकन्स है, थॉमस हार्डी, मैरी सेली, एलिजाबेथ, जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, ब्रॉन्ट सिस्टर, ओके। और जो टेनिसन, ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, हार्डी, ये सब क्या थे, एक प्रोमिनेंट पोएट थे उस समय के। 1861 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया विडो हो गई थी, क्योंकि जो प्रिंस अल्बर्ट थे वो मर गए थे, याद रखना है आपको। 1877 में क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया, एक एडिशनल टाइटल ले लिया था, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ओके। जो इंडिया था ना ऑलरेडी, मतलब क्राउन के शासन में था 1858 से, पहले से ही था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने जो एक एडिशनल टाइटल लिया था वो 1877 में लिया था। क्वीन विक्टोरिया कहाँ से थी, हाउस ऑफ कॉमन्स से थी। 1851 में क्या हुई, ग्रेट एग्जीबिशन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्रिस्टल पैलेस में हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। प्री रेप्लाइड ब्रदरहुड, एक ग्रुप था इंग्लिश पेंटर्स का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ओके। ये फाउंड किया गया था 1848, इसका ईयर आपको डेफिनेटली याद रखना है। अब प्री रेप्लाइड ब्रदरहुड में कौन कौन से क्रिटिक्स थे, मतलब कौन कौन से पोएट थे, हॉलमैन हंट, जी मिलियस, डी रोसेटी, विलियम माइकल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज, स्टेफन और थॉमस वुलनर, याद रखना है आपको। ये 7 मेंबर्स ब्रदरहुड के नाम से मतलब पॉपुलराइज थे। प्री रेप्लाइड आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात करता है, ओके। रॉबर्ट बुचमैन ने क्रिटिसाइज किया था प्री रेप्लाइड को, क्या कह के, द फ्लैसी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ओके। कौन लॉ पास हुआ था 1846 में, याद रखना है। 59 में क्या आई थी, चार्ल्स डार्विन ने क्या पब्लिश की थी, चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये तो आपको पढ़ा ही होगा, आपने साइंस में भी पढ़ी होगी, ओके। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बोला इस चीज़ को, द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रक्शन, ओके। इस एज को और क्या बोला गया, द एज ऑफ कॉम्प्लिसेंसी। अब क्रीमियन वार हुआ इसी में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, 1854 में, ओके। क्रीमियन वार याद रखना है आपको। विक्टोरियन एज क्या है, एक विटनेस है, किसकी बात चल रही है जब से, ये भी तो देख लो, विक्टोरियन एज की बात चल रही है, ओके। ये फेथ और रीजन के बीच में क्या है, एक क्लास का विटनेस है। अर्नोल्ड ने क्या बोला इसको, द प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो टर्म है एग्नोसिटिज्म, ओके, एग्नोसिटिज्म जो है वो पहली बार कॉइन किया गया था 1869 में टी.एच. हक्सले के द्वारा, ओके। कार्लेल मैकॉले और स्टुअर्ट मिल, वो क्या थे, डोमिनेंट एसेस थे इस एज के। अब इम्पोर्टेंट पीरियड देखते हैं। 1825 में क्या हुआ, मैकॉले का ऐसे आया जॉन मिल्टन पे। 1833 में ब्राउनिंग की ये है पाउलिन ने फ्रैगमेंट ऑफ ए कन्फेशन इन द फर्स्ट पब्लिश पोएम, ठीक है। 1836 में क्या आया, मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में, कार्लाइल का सार्टर रिसार्टर। क्वीन विक्टोरिया ने कब राजगद्दी पे बैठी थी, मतलब थ्रोन पे, 1837 में। पीपा पासेस सुना है आपने ड्रामा, जिसमें लिखा था कि गॉड्स इन हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड,
एक ड्रामा आया था ब्राउनिंग का। 1840 में क्वीन विक्टोरिया ने शादी की थी किससे? प्रिंस एल्बर्ट से। 1842 में क्या हुआ? इनकम टैक्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1842 में। 1843 में क्या हुआ? जो रस्किन थे मॉडर्न पेंटर, उनकी एक 5 वॉल्यूम बुक थी वो आई। 1843 में क्या हुआ? फैक्ट्री लॉ रेस्ट्रिक्ट वर्किंग डे फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन 10 आवर ए डे, मतलब इस तरह का नियम आया 1843 में ही। ओके। 1851 में क्या हुआ? ग्रेट एग्जीबिशन हुई लंदन में। 1856 में क्या हुआ? ब्राउनिंग का औरोरो ले। ओके। 1859 में क्या आई? डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। 1861 में डेथ हो गई थी प्रिंस अल्बर्ट की। 1867 में क्या हुआ? सेकंड रिफॉर्म एक्ट आया जिसमें लोगों को अलाउ किया गया क्या करने के लिए? वोट देने के लिए। 1879 में इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट हुआ थॉमस एडिसन के द्वारा, थॉमस अल्वा एडिसन। 1884 में थर्ड रिफॉर्म एक्ट आया। ओके। मॉडर्न एज की बात करते हैं। मॉडर्न एज क्या थी? इट वाज एन एज ऑफ 2 वर्ल्ड वार, 2 वर्ल्ड वार हुए थे इसमें, आपको अच्छे से पता होगा। ओके। और वेरियस मूवमेंट हुए इस एज में, डडाइज़म, निहिलिज्म, सरलिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म, ओके, अपसर्डिज्म, फ्यूचरिज्म, सिम्बोलिज्म, इमेजिज्म, ये सब मॉडर्न एज के ही हैं। ओके। और इसमें जो ये सब पोइट्री आई, गॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, पाइलन पोइट्री, ट्रेंच, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एंग्री यंग मैन का कॉन्सेप्ट, थिएटर ऑफ अपसर्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लूम्सबरी ग्रुप, कैंपस नेवल, किचन सिंक ड्रामा, मैजिक रियलिज्म, है ना, सबका नाम तो सुन रखा होगा आपने, कैल्टिक रिवाइवल, ये सब, मैनीमोर, ये सब इसमें आए मॉडर्न एज में। ओके। अवंट गार्ड को कंसिडर किया गया द हॉलमार्क ऑफ लिटरेचर। ओके। एबी थिएटर, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको फाउंड किया गया था 1904 में बाई W.B. यीट्स और लेडी ग्रेगरी के द्वारा। ओके। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुई थी। पहला वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक चला, आपको अच्छे से याद होगा। दूसरा वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 45 तक। इस एज के जो मतलब प्रोमिनेंट फिगर थे वो थे जेम हॉपकिंस, W.B. यीट्स, T.S. इलियट, W.H. ओडन और फिलिप लार्किन। ओके। और अगर हम बार पोइट्स की बात करें तो आपको याद रखना है इस पीरियड में जो बार पोइट्स थे, रूपर्ट ब्रुक्स, विल्फर्ड ओवन, सिगफ्राइड सेशन। ओके, याद रखना है तीनों का नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेल नोन ड्रामेटिस्ट थे इस एज के, G.B. शाह, ग्रैनविल वार्कर, हेनरी गिब्सन, यूजीन ओनाइल, T.S. इलियट, सैमुअल बकेट, हैरोल्ड विंटर। फेमस नॉवलिस्ट एम फॉरेस्टर, हेनरी जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जोयसी, D.H. लॉरेंस। अब आपने नाम सुना होगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक टेक्निक थी जो यूज की जाती थी टू पेनिट्रेट द माइंड ऑफ द करेक्टर। ओके, इसकी किसके द्वारा मतलब कॉइन की गई थी, मतलब किसके द्वारा इसको प्रोपागेट किया गया था? विलियम जेम्स के द्वारा। अपने इनकी बुक भी याद रखनी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में आया था, इसमें बात की थी इस टेक्निक की, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। ओके। और जो जनवरी 1901 से लेके मई 1910 तक का जो पीरियड है उसको एडवर्डियन इरा के नाम से जाना जाता है। क्यों? कि जो राजा एडवर्ड 7 थे ना, वो इस समय शासन कर रहे थे, मतलब वो राजा थे उस समय, उस इरा में। और 1910 से लेके 1936 में जो किंग जॉर्ज 5 हैं वो राजा थे, तो इस इरा को किसके नाम से जाना जाता है? जॉर्जियन इरा के नाम से जाना जाता है। ओके। इसी ब्रैडली ने क्या लिखी है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। कब आई थी? 1904 में। आर्ट ऑफ T.S. इलियट 1949 में आई थी। ये बुक किसकी है? हेलन गार्डनर की। T.S. इलियट का मैग्नम ओपस, मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण कृति जो होती है वो क्या है? द वेस्ट लैंड। वो कब आई थी? 1922 में। ओके, 1 आवर में हमने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए कि अगर आप इसको वीडियो को 2 बार देख लो तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।